तो क्या कह रहे थे, ये श्री राम कथा क्या है? रेल की टिकट कटाते हैं ना सब लोग, कटवाते कि नहीं कटवाते? अच्छा, कभी कभी नहीं भी कटवाते। नहीं कटवाते तो क्या होता है, मन में भय बना रहता है। किसका भय रहता है? काला कोट वाला का। आएगा टीटी और पकड़ के ले जाएगा जेल में। और टिकट कटाए रहते हैं तो भय रहता है? बिल्कुल भय नहीं रहता। काला कोट वाला आए चाहे सफेद कोट वाला आए, उसको हम दिखा देंगे टिकट, भाई हम ऐसे नहीं बैठे हैं, टिकट कटा करके बैठे हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये राम कथा भी हमारे और आपके जीवन की टिकट है। ये हमारा और आपका जीवन है ना, ये ट्रेन है। और ट्रेन जब चलती है ना तो उसमें अनेक प्रकार की सवारियां मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? वार्तालाप हो जाती है, अनजान लोग मिल जाते हैं, लेकिन बात करते करते उससे एक ऐसा भाव बन जाता है, लगता है कि जैसे कोई वो अपना हो। लेकिन अपना तो बन जाता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसके क्या आ जाते हैं, स्टेशन। फिर उसको आपसे बिछड़ करके उतरना पड़ता है। उतरना पड़ता है कि नहीं उतरना पड़ता है? ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा और आपका शरीर है, ये बिल्कुल उस ट्रेन की तरह है। गाड़ी चल रही है, और इस गाड़ी जब ट्रेन चल रही है ना, तो इस ट्रेन में अनेकों अनेक सगे संबंधी मिलेंगे। माई बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, सगे संबंधी सब मिलेंगे आपको। ये सब परिवार क्या है, उस यात्री की तरह है। और ये जीवन क्या है, ट्रेन की तरह है, चली जा रही है। और ये ट्रेन में जब हम और आप टिकट कटा के बैठते हैं तो बिल्कुल भय नहीं रहता कि चाहे कोई भी आए तो हम कहेंगे भाई साहब हम ऐसे नहीं बैठे, हमारी रिजर्वेशन बुक है, टिकट रहता है। ठीक इसी प्रकार जब ये हमारा आपका जीवन चलता है ना, तो ये भी राम कथा एक टिकट के समान है। और जब ये राम कथा रूपी टिकट सबके पास रहती है ना, ये राम नाम रूपी टिकट सबके पास रहती है ना, तो फिर भय नहीं रहता कि चाहे वो काला कोट वाला यमराज आ भी जाएगा ना, तो फिर भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारा टिकट बुक है, राम नाम रूपी टिकट पहले से ले रखे हैं। जब ये राम कथा को सुन करके, जब ये राम कथा रूपी टिकट हमारे और आपके पास है, तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। और जब राम कथा रूपी टिकट नहीं रहती ना, राम नाम रूपी टिकट नहीं रहती ना, तो फिर भगवान किसको भेजते हैं, काला कोट यमराज को, जाओ ले आओ, इसके पास टिकट नहीं है। और जिसके पास टिकट रहती है ना राम कथा रूपी, राम नाम रूपी, उसके लिए भगवान स्वयं आते हैं उसको लेने। उसके लिए भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आते हैं। और जिसके पास राम कथा रूपी टिकट नहीं रहती ना, उसको काला यमराज आता है लेने। तो किसके साथ जाना है, काला यमराज के साथ कि भगवान के साथ? क्या चाहते हैं, कौन आए लेने? भगवान ना। तो उसके लिए टिकट कटानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये राम कथा में आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यह सबकी टिकट कटती है। हमने कहा था ना, जो ये राम कथा में बैठ करके राम कथा को नहीं सुनता है, फिर उसमें से नाम काट करके हटा दिया गया। किसका हटा दिया गया था? मैया सती का। तो राम कथा में आ करके मन से खाली हो करके, तन से भी खाली हो करके आइए और धैर्य पूर्वक ये कथा सुनिए और अपना रिजर्वेशन बुक करिए। तो सभी लोग जो जो अपना अपना रिजर्वेशन बुक कराना चाहते हैं, वो यथाशीघ्र कथा में आने का प्रयास करें, क्योंकि एक टिकट कितने दिनों तक कटेगी? कल तक। तो आज ही आकर के सभी लोग टिकट कटा ले, अपनी अपनी रिजर्वेशन बुक कर ले। प्रभु की कृपा से ये राम कथा हमें और आपको सुनने का, गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये ठाकुर जी की हमारे और आप पर अति कृपा है, और आप सब पे तो और अति कृपा है,
जो प्रत्येक वर्ष सुनने का अवसर प्राप्त होता है, वो भी भगवान की चरणों में बैठ करके, भगवान के समक्ष बैठ करके। कल हमने और आपने यहाँ पर बैठ करके भैया भरत और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का प्रेम का दर्शन किया। भरत भैया पूरे समाज को लेकर के अयोध्या से चित्रकूट में पहुंचे, और जैसे ही चित्रकूट में पहुंचे ना, तो भगवान जो कामतानाथ का आप लोगों ने नाम सुना है ना, कौन कौन गया है चित्रकूट? सब कोई गए हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत पास में है। तो जो कामतानाथ भगवान है, वहीं पर प्रभु श्री राम जी विराजमान थे। जो कामदगिरी पर्वत है ना, उसी पे भगवान ने निवास किया था। जैसे ही भरत भैया पहुंचे तो प्रभु के आश्रम में नहीं गए, आश्रम के बाहर ही पूरे खड़े खड़े डंडे के समान पूरा हाथ ऊपर किया, और हाथ ऊपर किए हुए साष्टांग राम जी की कुटिया के द्वार पर ही दंडवत करने लगे और कहने लगे, त्राही माम मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण भैया अंदर प्रभु श्री राम जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, उन्होंने सुन लिया, लेकिन भगवान ने नहीं सुना। ऐसा हो सकता है? लक्ष्मण भैया ने भरत जी की पुकार को सुन ली और राम जी ने नहीं सुनी। राम जी ने सुनी है भरत भैया की पुकार को, लेकिन राम जी बस यही कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण, जिस भरत को तुम लोभी समझ रहे थे, कुटिल समझ रहे थे, आज वही भरत तुम्हारे सामने आकर के पड़ा है, और जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं जाकर के भरत को गले से लगाने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही लक्ष्मण भैया ने देखा, भैया तो उठ नहीं रहे हैं, सुन नहीं पाए शायद, लक्ष्मण भैया खड़े हुए और भगवान के चरणों में दंडवत करके कहने लगे, लक्ष्मण भैया, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया भरत आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपके चरणों में भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, भरत भैया आए हैं, उसी समय प्रभु श्री राम जी ने अपने आसन पे से ऐसे खड़े हुए, और जब तक लक्ष्मण भैया ने कहा भा, तब तक राम जी चल दिए। जब तक रौ कहते तब तक प्रभु श्री राम जी भरत भैया तक पहुंच चुके थे। इतने वेग से दौड़े राम जी, आप उस वेग का दर्शन कीजिए। और इतना वेग, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। भैया भरत आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण भैया के मुख से जैसे ही निकला भा, राम जी निकल पड़े। जब तक रौ बोलते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच चुके थे, और जब तक तो बोलते तब
तक भरत भैया के पास राम जी जाकर के देखने लगे। जैसे ही राम जी पहुंचे, इतने वेग से दौड़े हैं राम जी, इतने वेग से दौड़े, इसका परिणाम भगवान ने धनुष बाण धारण कर रखा था। भगवान का धनुष बाण कहीं गिर गया, पटका कहीं गिर गया, तीर कहीं गिर गए, बाण कहीं गिर गए, सब इधर उधर गिर गए। और प्रभु श्री राम जी इतने वेग से दौड़े। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान का पटका, धनुष बाण, तरकस, पीतांबर, ये सब भगवान के शरीर से छूट करके बाहर गिर गए। ये इसलिए गिर गए थे, धनुष बाण, पटका, तीर। किसी ने धनुष बाण से कहा, एक बात बताओ, जब राम जी भरत भैया से मिलने जा रहे थे तो तुम गिर क्यों गए? बोला मैं इसलिए गिर गया। उस धनुष बाण ने जवाब दिया कि मैं इसलिए गिर गया कि जब आपस में भाई भाई मिलते हैं ना, तो जब एक दूसरे से जब भाई मिलता है तो उस भाई के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। जब दो भाई आपस में मिले तो किसी तीसरे को बीच में मत आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। और दूसरा संकेत, जब भाई भाई से मिलता है ना तो हाथ में हथियार लेकर के नहीं मिलता है, बल्कि प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए मैं अगर बीच में आ जाता तो बाधा बन जाता मैं, इसलिए मैं गिर गया। और भगवान जब भरत जी प्रयागराज से चले ना, तो प्रयागराज ने कहा भरत जी सब मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत भैया ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल राम जी के चरणों में निरंतर मेरा प्रेम बढ़ता जाए। भरत भैया जब राम जी से मिलने आए तो प्रयागराज में 4 चीज को छोड़ करके आए थे, और जब राम जी भरत भैया से मिलने चले तो ये भी अपने 4 वस्तुओं का त्याग कर दिए, धनुष बाण, पीतांबर, तरकस और धनुष बाण, पीतांबर, तरकस, ये सब 4 चीज भगवान ने छोड़ करके गए हैं। ये प्रसंग कहता है कि जितना त्याग करके आप भगवान से मिलने के लिए दौड़ते हैं ना, उतना त्याग करके भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए दौड़ता है। और परिणाम, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु भगवान प्रभु श्री राम जी भरत भैया को जाकर के गले से लगाने लगे। और भरत भैया जमीन पर पड़े थे ना, तो प्रेम के मारे उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे? सोच रहे हैं कि मैं पापी हूँ, मैं कुटिल हूँ, मैं भगवान के सामने मुख दिखाने लायक नहीं हूँ। लेकिन भगवान ने अपने भरत भैया का स्वभाव अच्छे से जानते हैं। प्रभु श्री राम जी बरबस लिए उठाई, बरबस लिए उठाई और
निधान, भरत राम की मिलनी जसी, बिसरे सबहि अपान, बरवश लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपान। भरत भैया को प्रभु श्री राम जी ने जबरदस्ती जमीन पे से उठा करके गले से लगा लिया है और दोनों भैया आज खूब रोए हैं। तत्पश्चात कहते हैं भरत भैया और राम जी के मिलने को देख करके इतना रोए हैं प्रभु श्री राम जी कि उस विरह के सागर में डूबते जा रहे प्रभु श्री राम जी और भैया भरत को देख करके, उस विरह का दर्शन करके, जो चित्रकूट के पत्थर है ना वो भी इस विरह को देख करके पिघल गए, उस प्रेम को देख करके पिघल गए और वो पिघली हुई पत्थर अभी भी चित्रकूट में विराजमान है। जब आप परिक्रमा लगाते हैं चित्रकूट की, कामता नाथ की, तो सबने देखा होगा एक स्थान पे लिखा है भरत मिलाप। वहाँ पे सरकार ने घेरवा दिया है उस पत्थर के शिला को जो पिघली हुई है। तो वहाँ पे भगवान जब मिले ना तो दोनों के विरह को देख करके, दोनों के प्रेम को देख करके वो जो पत्थर की शिला थी, जो पत्थर थे वो सब पिघलने लगे थे इस प्रेम का दर्शन करके। आप विचार कीजिए कि उस समय पे जो पशु पक्षी नर नारी होंगे उनकी क्या दशा रही होगी। सादर के साथ भरत भैया और प्रभु श्री राम जी मिले। निषाद राज जी ने कहा, हे प्रभु, भरत भैया अकेले नहीं आए हैं, पूरा समाज आया है, तीनों माताएं आई हैं, गुरुदेव आए हैं। और तत्पश्चात जैसे ही राम जी ने सुना गुरुदेव आए हैं तो लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया को मैया जानकी की सुरक्षा में रख करके प्रभु श्री राम जी और भरत भैया के साथ मंदाकिनी के तीर पर आए हैं। और मंदाकिनी के तीर पर आकर के प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव को दंडवत किया है, तीनों माताओं से मिले हैं और सबसे पहले मेरी मैया कैकेयी से प्रभु श्री राम जी मिले। एक बार फिर कह रही हूँ कि जितना बड़ा त्याग मेरी मैया कैकेयी ने किया है ना, प्रभु श्री राम जी भी जानते हैं कि जितना बड़ा त्याग मेरी माँ कैकेयी ने किया है ना, इतना बड़ा त्याग संसार की कोई माता नहीं कर सकती। सबसे पहले प्रभु श्री राम जी माता कैकेयी से मिले, बाकी दोनों माताओं से मिले और तत्पश्चात गुरुदेव के साथ पूरे अयोध्या समाज को मंदाकिनी के तीर से प्रभु श्री राम जी अपने आश्रम में लाए, चित्रकूट में ले आए। सबने एक दूसरे का दर्शन किया और कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। सब प्रभु श्री राम जी से मिल करके, मैया सीता से मिल करके, भैया लक्ष्मण से मिल करके सब आनंद में डूबे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। तत्पश्चात गुरुदेव ने महाराज दशरथ की भगवान के परम धाम को जाने की सूचना प्रभु श्री राम जी को दी और प्रभु श्री राम जी ने जैसे सुना कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, खूब रोए हैं राम जी। और उस दिन एक बड़े पुत्र का जो फर्ज होता है वो सब फर्ज, वो सब विधि प्रभु श्री राम जी ने वन में ही किया और तत्पश्चात सब एक दूसरे से मिले बड़े आनंद में। प्रातः काल होते ही गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा बैठाई और पूरे अयोध्या वासी से कहा। उस सभा में प्रभु श्री सीताराम जी और भैया लक्ष्मण विराजमान नहीं थे, केवल भरत भैया और शत्रुघ्न भैया
और पूरी अयोध्या समाज के सामने गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरी बात सुनो, हम सब चित्रकूट तो आ गए, करना क्या है? तो मेरी मत अगर सुनते हो, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, मैं तो यही कहूँगा कि जो भरत भैया, जो राम जी कह रहे हैं भरत भैया, वही कर लिया जाए। जो राम जी जैसी आज्ञा दे वही कर लिया जाए। गुरुदेव ने कहा, भरत क्या किया जाए? भरत भैया ने कहा, हे रघुनाथ, हे गुरुदेव, जब जब भी अयोध्या पर विपत्ति आई है तब तब उस विपत्ति को आपने संभाला है, और आज इस पापी भरत से आप पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए? गुरुदेव, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी आज्ञा हो और जो रघुनाथ की आज्ञा हो, मैं वही करूँगा। गुरुदेव, मैं क्यों आया हूँ वन में, इस चित्रकूट में क्यों आया हूँ भैया के पास, आप तो सब जानते हैं। आप कुछ ऐसा निर्णय लीजिए ना कि भैया मैया जानकी के साथ अयोध्या लौट चले, कुछ ऐसा उपाय कीजिए ना। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, एक उपाय है, अगर आप और शत्रुघ्न वन में रह जाए ना, 14 वर्षों के लिए वन में रह जाए, तो मैं प्रभु श्री राम जी को, मैं राम को लौटा करके ले जाऊंगा, अगर आप 14 वर्ष वन में रहने के लिए तैयार हो जाए तो। भरत भैया ने कहा, गुरुदेव ऐसी बात है? तो ये भरत पापी कहता है कि 14 वर्ष वन में नहीं रहूंगा। गुरुदेव ने कहा, नहीं रहेंगे? भरत भैया ने कहा, सरकार, हे गुरुदेव, ये भरत केवल 14 वर्षों के लिए वन में नहीं रहेगा, मैं अभी इसी क्षण वन में 14 वर्षों के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए मैं वन में चला जाऊंगा। मैं कभी अयोध्या लौट कर ही नहीं आऊंगा, भीतर वन में चला जाऊंगा और कभी अयोध्या लौट करके नहीं आऊंगा। गुरुदेव, अपने वचनों को सत्य करिए और मैं वन में जाने के लिए तैयार हूँ, जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे प्रभु श्री राम जी को लौटा करके अयोध्या ले चलिए। गुरुदेव की बुद्धि बावली सी हो गई, बौड़ा गई, कुछ समझ में नहीं आया। भरत के प्रेम को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत भैया को लिया, भरत भैया का हाथ पकड़ा और राम जी के पास गए और कहा, राम, मैं तो यही कहता हूँ कि जो भरत कह रहा है ना, यही कर लिया जाए। राम जी तो प्रसन्न हो गए। जिसकी प्रशंसा गुरुदेव करे उससे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। राम जी प्रसन्न हो गए और बोले, जो कहेंगे मेरा भरत, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही कहा ना, पूरी अयोध्यावासी अब तो सोच रहे हैं भरत जी कहेंगे और राम जी लौट जाएंगे। उसी क्षण वार्तालाप हो ही रही थी। भरत भैया ने कहा, राम जी भैया, गुरुदेव ने अभी अभी एक उपाय बताया है कि मैं 14 वर्षों के लिए वन में रह जाऊँ ना, तो आप अयोध्या लौट जाएंगे। मैं वन में रहने के लिए तैयार हूँ, आप लौट जाइए। प्रभु श्री राम जी कुछ कहते उससे पहले जनकपुर से महाराज जनक जी मैया सुनैना पहुंच गई और उस दिन की वार्तालाप वहीं पे स्थगित हुई। दूसरे दिन महाराज जनक से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, आप ही कुछ निर्णय ले लीजिए ना। महाराज जनक जी सोचने लगे, हम क्या निर्णय ले लें। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आप वो निर्णय लीजिएगा, कुछ ऐसा निर्णय लीजिएगा जिससे धर्म सम्मत हित हो। और धर्म सम्मत हित कब होगा? जब भरत भैया 14 वर्षों के लिए अयोध्या में रहेंगे और राम जी 14 वर्षों के लिए वन में रहेंगे। जनक जी समझ नहीं पाए क्या करे। जनक जी भरत जी के पास गए। भरत जी ने कहा, हम कुछ कैसे निर्णय ले सकते हैं, पिताजी तो अब नहीं रहे, पिताजी के समान अब केवल आप बचे हैं और पिताजी के सामने में पुत्र निर्णय ले, ये शोभा नहीं देता। महाराज जनक जी से भरत भैया ने कहा, आप ही निर्णय ले लीजिए। जनक जी भी महाराज की बुद्धि कुछ काम नहीं करने लगी और जनक जी महाराज पूरी सभा को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी, भरत भैया सब राम जी के पास पहुंचे और राम जी से कहने लगे कि राम जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, आप ही निर्णय ले लीजिए ना, आप ही निर्णय ले लीजिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव, जो आप आज्ञा देंगे और जो महाराज जनक आज्ञा देंगे, मैं उस आज्ञा को सिरोधार्य करूंगा, जैसी आपकी आज्ञा हो। आप निर्णय ले लीजिए।
हम निर्णय नहीं ले सकते। सब चुप हो गया। जब सब चुप हो गया तो भरत भैया प्रणाम करके खड़े हुए और कहा, हे नाथ, मैं यही चाहता हूँ कि आप अयोध्या लौट जाए और हम वन में रह जाए। राम जी ने कहा, भरत, तुम तो धर्म को जानते हो, पिताजी के वचनों को जानते हो, हमारे धर्म की कुल की परंपरा को जानते हो कि हमारे लिए धर्म वचन कितना मायने रखता है। इसलिए भरत भैया, जो आप कह रहे हो वो मैं सब करूँगा, पर आप सब जानते हैं। इसलिए भरत भैया, आप धर्म को भी जानते हैं, आप कुल की परंपरा को भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए आप धर्म का पालन करिए और मुझसे भी धर्म का पालन करवा दीजिए ना। भरत भैया ने जैसे ही सुना कि प्रभु श्री राम जी का मन दुखित हो रहा है, भरत भैया चुप हो गए। तत्पश्चात जनक जी ने कहा, भरत, ये आप क्या कह रहे हैं? धर्म सम्मत हित होना चाहिए। भरत भैया ने विचार किया कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रभु श्री राम जी मेरे रघुनाथ हैं और मैं उनका दास हूं, और दास होकर के मैं प्रभु को आज्ञा दे रहा हूं, ये शोभा नहीं देता। इसलिए भरत भैया को जैसे ही आया, कहा, भैया भूल जाइए, जो भी कुछ मैंने कहा भैया भूल जाइए। बस यही चाहता हूं कि नाथ, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
चलोगे जहाँ नाम चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ले चलोगे जहाँ नाम चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत भैया कहते हैं राम जी से, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत भैया ने कहा राम जी से, सरकार मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो आपकी आज्ञा हो, जहाँ आप रखना चाहते हैं, जैसी आज्ञा देना चाहते हैं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं वही करूँगा। क्यों? क्योंकि एक सेवक के लिए स्वामी का आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ा धर्म है। घर में माता पिता भाई बंधु जो भी घर में श्रेष्ठ हैं उनकी आज्ञा का पालन करिए। जो भी आज्ञा दे उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा आपका धर्म है। और जब वो आज्ञा देंगे ना, जब आप उनसे आज्ञा लेंगे ना और आज्ञा ले ले करके कोई कार्य करेंगे तो आपका कभी भी अनहित होने वाला नहीं, सदैव हित होगा। क्योंकि जब आप आज्ञा लेने का स्वभाव बनाएंगे ना अपने जीवन में, जब आज्ञा लेंगे अपने से श्रेष्ठ का, तो आपके श्रेष्ठ सदैव आपके बारे में हित ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, कभी भी बुरा नहीं सोचते। अगर आप आज्ञा लेने का स्वभाव बना रहे हैं, कोई भी छोटा से छोटा काम हो, कोई बड़ा से बड़ा काम हो, अगर आज्ञा लेंगे ना तो आपके श्रेष्ठ आपको बताएंगे कि बेटा ये काम जो तुम कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, और ये जो काम कर रहे हो ना ये बहुत अच्छा है। अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं उनको समझने की शक्ति होती है। इसलिए घर में छोटे बच्चे हो चाहे आप हो, जो भी आपसे श्रेष्ठ हैं उनसे आज्ञा लेने का स्वभाव बनाइए। और जब आज्ञा लेकर के जाएंगे ना तो जितने भी घर के श्रेष्ठ होंगे ना वो कहेंगे बेटा आप गलत मार्ग पे जा रहे हो। अगर कोई बुरा करने का विचार अगर आता है तो सही गलत का जो फैसला है ना ये हम आप नहीं कर सकते, ये जब तक हमारे श्रेष्ठ ना बताए। और जिस दिन अपने से श्रेष्ठ की बात बुरी लगने लग जाए ना तो उस दिन समझिए कि हम किसी गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। जिस दिन अपने से श्रेष्ठ की बात, अपने से श्रेष्ठ की बात अगर आपको बुरी लगने लग जाए तो उसी समय समझ जाइए कि हम किसी गलत मार्ग की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, तभी श्रेष्ठ की बातें हमें बुरी लग रही हैं। सदैव घर में हो, परिवार में हो, श्रेष्ठ से आज्ञा लेकर के कोई भी कार्य कीजिए। और श्रेष्ठ से जब आज्ञा लेंगे ना तो श्रेष्ठ के हृदय से सदैव आशीर्वाद निकलता है, आपके बारे में हित ही सोचेंगे। और जब हमारे और आपके ऊपर श्रेष्ठ का आशीर्वाद हो ना तो चाहे हम जो कार्य करें तो श्रेष्ठ का आशीर्वाद हमें सुरक्षा प्रदान करता है। श्रेष्ठ की आज्ञा कभी भी विफल नहीं जाती, श्रेष्ठ का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं जाता। हमें और आपको लगता है कि हमें ये काम करने नहीं दे रहे हैं, आपको उस समय लगता है कि ये जो मना कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि इसमें हमारा घाटा है, सोचने लगते हैं। लेकिन जब भी श्रेष्ठ किसी काम को करने से मना करे ना तो आप समझ जाइए कि ये कार्य हमारे लिए उचित नहीं है, सही नहीं है, तभी वो मना कर रहे हैं। सदैव अपने से श्रेष्ठ की
आज्ञा लेकर के भी अपने दिन की शुरुआत करें। घर में अगर कोई श्रेष्ठ नहीं है तो भगवान से आज्ञा लीजिए। घर में माता पिता की फोटो सब रखते हैं, जिनके नहीं होते हैं माता पिता। देखिए, आना जाना तो जीवन का रीत है, यही तो सत्य है। जो आया है सो जाएगा, कोई टिकने वाला नहीं है। जिसके माता पिता नहीं है वो कहते महाराज हम किससे आज्ञा ले? भगवान है, घर में माता पिता है, उनसे आज्ञा लीजिए, संत से आज्ञा लीजिए, उनसे सलाह लीजिए कि हम कौन सा कार्य करें और कौन सा ना करें। जीवन में सदैव श्रेष्ठ से आज्ञा लेकर के आप अपने कार्य को पूर्ण करिए। भरत भैया कहते हैं एक सेवक के लिए श्रेष्ठ का धर्म ही श्रेष्ठ की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है, और एक दास के लिए श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए नाथ, जो आप आज्ञा देंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। जो आप आज्ञा दे दे नाथ, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, जो आप आज्ञा देंगे। राम जी ने कहा भरत, आप अपने धर्म का पालन कीजिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया ने कहा नाथ, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता था, केवल आपकी सेवा करना चाहता था। कौन सी सेवा? भरत भैया ने कहा नाथ, पहला वरदान तो ये दीजिए कि आपके चरणों में मेरा सहज प्रेम हो जाए। श्री रामचरितमानस में दो व्यक्ति ने सहज प्रेम की याचना करी है। एक किसने? एक भरद्वाज मुनि ने भगवान से भगवान के चरणों में सहज प्रेम मांगा है, और दूसरा भरत भैया जो भगवान से भगवान के चरणों में सहज प्रेम की याचना कर रहे हैं। कहा आपके चरणों में मेरा सहज प्रेम हो जाए, और नाथ मैं तो केवल आपका सेवा करना चाहता था। एक दास के लिए, एक सेवक के लिए उसके प्रभु की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राम जी ने कहा तो आप सेवा करना चाहते हैं तो मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप जा करके 14 वर्षों के लिए अयोध्या की सेवा करिए और मुझे 14 वर्षों के लिए वन में रहने दीजिए। जैसे ही भरत भैया ने सुना, भगवान के चरणों में लौट गए, और जैसे ही चरणों में लौटे कहा हे नाथ, मैं राज्य अभिषेक की सामग्री लेकर के आया था, किसी वन में आपका राज्य अभिषेक कर दूं। राम जी ने कहा अभी नहीं, जब लौटूंगा तब। अभी 14 वर्षों के लिए तुम जा करके अयोध्या का लालन पालन करो, अयोध्या की सत्ता को चलाओ। जैसे भरत जी ने कहा तो सरकार ये राज्याभिषेक की सामग्री क्या करूं? प्रभु श्री राम जी ने कहा अत्रि मुनि जहां पर कहे वहां व्यवस्थित कराइए। अत्रि मुनि जी ने ले जा करके भरत भैया को जो सारे तीर्थों का जल था, जो राज्याभिषेक के लिए भरत भैया लेकर के आए थे अयोध्या से, जो भी मंगल की सामग्री थी, सबको ले जा करके भरत भैया ने एक कूप में डाला है, एक कुएं में डाला है। जब भी आप चित्रकूट से अपने बांदा की ओर आते हैं तो बीच में एक भरत कूप स्थान मिलता है ना, तो उसी कूप में, कुएं में वो सारी मंगल की सामग्री और तीर्थों का जल रखवा दिया, सुरक्षित करवाया। और जैसे ही उसमें डाला तो अत्रि मुनि ने कहा आज से इस कूप का नाम होगा भरत कूप। और जो व्यक्ति भरत कूप में आकर के भरत कूप के जल से अपने ऊपर थोड़ा सा भी छिटका या सिंचन कर लेगा ना, उसको समस्त तीर्थों के जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। केवल भरत कूप के 2 बूंद जल के छींटे मार लेने से समस्त तीर्थों के जल में, तीर्थों के स्नान से जो फल प्राप्त होता है वो केवल भरत कूप में एक बार स्नान करने से प्राप्त होता है।